नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि अब राज्य की जीविका दीदियों के हाथ को और मजबूत कर दिया गया है। उन्हें एक और काम का अहम जिम्मा सौंप दिया गया है। तो राज्य की जीविका दीदियां जो नीतीश कुमार के एक प्रकार से महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है, तो उन जीविका दीदियों के जिम्मे अब राज्य के अस्पतालों की सफाई का भी जिम्मा होगा। जी हां, अब जो जीविका दीदी है, जीविका दीदी को आप राज्य के अस्पतालों की सफाई का जिम्मा उठाते देख सकते हैं। उनके हत्ते ही अब राज्य के तमाम जो सदर अस्पताल हों, अनुमंडल अस्पताल हों या अन्य प्रकार के सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा रहेगा। आज स्कीम पर नीतीश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। दरअसल नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई थी। इसमें कुल 21 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। तो एक में यह महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया वह जीविका दीदियों से संबंधित लिया गया है। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भी एक निर्णय को राज्य सरकार की ओर से आज की बैठक में मुहर लगाई गई। इसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पटना जिले के बख्तियारपुर में 10 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी गई है। यह भूमि निःशुल्क आधार पर अंतर्विभागीय हस्तांतरण होगी। दरअसल ये जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भवन निर्माण होना है, इसके लिए लंबे अरसे से पटना में ही भवन के निर्माण की बातें चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों ही नीतीश सरकार ने तय किया कि इसे पटना शहर में न बनवा करके पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में भवन निर्माण कराना है और उसके लिए 10 एकड़ भूमि वहां पर तय की गई है कि जिसे कि अंतर विभागीय तौर पर हस्तांतरित किया जाएगा। यह पूरा का पूरा निःशुल्क होगा। लेकिन इसे लेकर के छात्रों के एक बड़े वर्ग के बीच असंतोष भी देखा गया था। उन्होंने अपनी विरोध भी जाहिर किया था और कहा था कि पटना विश्वविद्यालय का जो भवन निर्माण है वह पटना में ही होना चाहिए, न कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, क्योंकि इससे छात्रों को काफी परेशानी होगी। लेकिन आज की इस बैठक में नीतीश सरकार ने अपना अहम निर्णय लिया और भवन निर्माण को बख्तियारपुर में कराने पर जो नीतीश सरकार का निर्णय है उस पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही वित्त विभाग से जुड़ा एक और अहम निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग में 71 निम्न वर्गीय लिपिक पद के सृजन को स्वीकृति दे दी गई। साथ ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वर्ष 2022-23 से गैर शैक्षणिक पदों के वेतन आदि भुगतान के लिए 4 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी को भी नीतीश कैबिनेट ने आज अपनी स्वीकृति प्रदान की। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा अब जीविका दीदी के माध्यम से होगा, चाहे सदर अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो। इन अस्पतालों के इंडोर मरीजों के वस्त्र की आपूर्ति, अस्पताल भवनों एवं परिसरों की साफ सफाई जीविका के माध्यम से किए जाने को नीतीश कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अहम निर्णय में अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास की चिकित्सा पदाधिकारी मीता दत्ता को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने को भी नीतीश कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। यानी कि वो अब एक ऐसी डॉक्टर हो गई हैं जिनको कि सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पिछले दिनों ही नीतीश कुमार ने इसी तरीके से कई डॉक्टरों को बर्खास्त किया था। तो इस प्रकार से नीतीश सरकार ने आज कुल जो 21 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है, इसमें अलग अलग विभागों से जुड़े हुए तमाम निर्णय हैं और इन निर्णयों में चाहे जल संसाधन विभाग हो, गृह विभाग हो, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग हो, पथ निर्माण, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, सूचना जनसंपर्क, तमाम विभागों से जुड़े हुए कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जो आज के कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने तय किए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जीविका दीदियों को अब अस्पतालों की सफाई का जिम्मा देना, साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र जो विश्वविद्यालय है उसके भवन निर्माण की बातें हैं। इन 21 एजेंडों में और क्या क्या राज्य के लिए बेहद अहम निर्णय हैं, हम उसके बारे में और अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।